हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी बहुत देर से लगा रहा था, लग गया। बहुत बड़ी कृपा हुई, आपकी बात हो गई आपसे। हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी वो हम जो आपने जो बताए थे, मैं लगभग आपके 50-60 वीडियो देख चुका। और पहले मैं कबीर पंथी था और प्रथम मंत्र और ये सतनाम का जाप करता था। तो अब जब से आपकी वीडियो देखी और सच्चाई सामने आई कि सार शब्द क्या है और क्या है, कि जब से मैं भी धुन सुनता हूँ तो गुरुदेव एक कान से तो रात में सुनाती है, एक से नहीं सुनाती कभी कभी। जैसे रात को मैं 4 बजे उठा तो मेरी नींद खुली तो वो धुन चल रही थी, क्योंकि 15-20 दिन से अभ्यास कर रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं हुआ। तो दिन में भी ध्यान दे देता हूँ, कभी सहज में ध्यान देता हूँ। आपने बताया नहीं ध्यान नहीं लगाना है, वो प्रकृति वाला बजाएगा। एकदम बराबर, अभी बात लाख टके की। ध्यान नहीं देना। ध्यान नहीं दें तो सहज में, जैसे कई बार मैं टेलरिंग का काम करता हूँ, कपड़ा सीता हूँ। तो करते करते कई बार क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि पंखा तो नहीं चल रहा, फिर मैंने पंखा बंद किया तो मेरे वो धुन चालू हो जाती है। लेकिन अब रात में विलक्षण घटना घटी कि एक कान से बिल्कुल नहीं और एक कान से बहुत तेज आ रही। तो ऐसा क्या है, मार्गदर्शन चाहता हूँ कि ऐसा होता है शुरू शुरू में खंडित आती, लेकिन अब होता है, क्यों नहीं होगा। हो कैसा है, देखो पहले एक पे बात, वो धुन तो कोई हमारे हाथ वाला कोई मामला नहीं है, बराबर। कोई गुरु की कृपा दृष्टि नहीं है आपके ऊपर हो रही है, ना कोई देवी देवता की कृपा दृष्टि हो रही है, क्योंकि ये देवी देवता से भी परे है। जो हमारे प्रकृति वाले जो गुरु लोग हैं उनसे भी परे है, बराबर। तो ये बात होती है, वो तो स्वयमेव है, वो स्वयमेव परमात्मा है, इसके लिए उसको हम स्व कहते हैं ना। ये स्व का एक दो मतलब होते हमारे प्रकृति में। हम जो कहते हैं स्व मनन या एक स्व या मैं, ये प्रकृति वाला एक मैं होता है। और यानी स्वयं यानी मैं, बस मैं और मैं उसको बोलते हैं स्व। ये हो गया प्रकृति वाला स्व, बराबर। और एक होता है वो परमात्मा वाला मैं जी। क्यों, तो वो स्वयमेव है ना, और वो परिपूर्ण है, इसलिए ये हमारे मैं से वो मैं श्रेष्ठ। हमारा मैं क्यों नहीं श्रेष्ठ, क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं है, हम में अपूर्णता है। देखो हमारे अंदर अपूर्णता कैसे, तो हम दुखी होते हैं ना, मुझे ये चाहिए नहीं मिला मैं दुखी हो गया, मुझे वो चाहिए नहीं मिला मुझे दुखी हो गए, मेरे मन के मुताबिक नहीं हो गए दुखी हो गए। अगर आप परिपूर्ण हो तो दुखी कैसे होगे, नहीं होगे ना। यानी हम परिपूर्ण नहीं हैं, हम अपूर्ण हैं, इसीलिए दुख में है। और हमारे अलावा बस ऐसा समझो, ये प्रकृति भी क्या है, ये भी अपूर्ण है। ये काल भगवान भी क्या है, ये भी अपूर्ण है, बराबर के नहीं। बिल्कुल। क्योंकि काल भगवान भी क्या कहता है, या ब्रह्म निरंजन भी क्या कहता है, तुम मेरे पास आओ, मेरी भक्ति करो, तब मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो उसको भी हमारी जरूरत है, हमारी भक्ति की जरूरत है। और इसलिए उन्होंने उसकी प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे मंत्र बनाए, तंत्र बनाए, विद्या बनाई, साधना बनाए, ध्यान बनाए, बराबर कि नहीं। फिर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, जो हम काल निरंजन कहते हैं, ब्रह्म निरंजन कहते हैं, ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं, या ब्रह्म कहते हैं, जो भी कुछ बातें हैं वो एक ही बात है। तो यहाँ कैसा है कि वो भी अपूर्ण है, एक ब्रह्मांडी आत्मा भी एक अपूर्ण है। क्योंकि देखो ब्रह्मांड क्या होता है, वो भी कभी तैयार हुआ है ना, नहीं बिल्कुल, जैसे जन्म हुआ है। हाँ, जैसे परमात्मा के तो बाद में ये तैयार हुआ ना, बराबर कि नहीं। यानी वो तैयार, और जो भी तैयार हो जाता है वो नष्ट होता है, ये तो प्रकृति के नियम है। हम घर भी तैयार करते तो कभी न कभी नष्ट हो ही जाता है, कभी कभी पुराना हो ही जाता है। ठीक है, 100 बरस, 200 बरस, 300 बरस, कभी न कभी वो ढह जाएगा, कैसे भी वो ढह जाएगा। भूकंप आएगा तो भी ढह जाएगा, या सड़ जाएगा, या उसको समझो कोई आग भी लग जाएगी, जरा अग्नि भी लग, यानी ऐसा समझो जो भी पूरा ब्रह्मांड भी तैयार हुआ ना तो वो भी ढह जाता है।
तो जो ब्रह्मांडी आत्मा है, जो हम काल भगवान कहते हैं जी, या ब्रह्म निरंजन कहते हैं या ब्रह्मांडी आत्मा भी कहते हैं, जी या ऐसा समझो कि ब्रह्मांड का या प्रकृति का परमात्मा, प्रकृति का उसको परमात्मा नहीं बोले, लेकिन लोग कहते हैं ना, आजकल क्या है, लोगों को आत्मा ही समझ में नहीं आता है और परमात्मा ही समझ में नहीं आता, और ये जो गुरु लोग है ना वो सब कंफ्यूज कर देते हैं। ये ब्रह्मांडी आत्मा ही परमात्मा है ऐसे बोलते हैं। गुरु जी हम कंफ्यूज ही तो हो गया, 6 साल हो गए हमको, सारस्वत को इतना भटकाया जा रहा है, बोले प्रथम मंत्र का जाप करो, तो सतनाम का करो, सारस्वत देंगे देंगे करके आज 6 साल हो गए। और जब से वो आपको ये वीडियो दे दी, जब से थोड़ी मन में शांति हुई कि नहीं भाई अब सही है। तो गुरुजी एक चीज और पूछ रहा हूँ, कई बार ये धुन है, जैसे मान लो हम टॉयलेट में गए तो भी चालू हो जाती, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो परमात्मा के लिए ये जो प्रकृति है या काल है, काल एक हमको उसको समय भी बोलते हैं ना, समय। देखो समय एक सबसे ऊंचा बात है जी। प्रकृति में समय ही एक ऐसी चीज है, लेकिन समय भी खत्म होता है, ये भी तो हमको तो मालूम है। आप भी, मैंने कहा ना, उसको भी समय का भी समय होता है ना कुछ, तो भी हम कहते हैं ना यार हमारा भी कभी न कभी समय आ जाएगा, अभी नहीं है, आएगा। लेकिन कभी हमें ऐसे भी बोलते हैं ना, अभी उसका समय खत्म हो गया, वो क्या अभी बात करेगा, एक उसका समय था तभी उन्होंने बहुत ये किया, अभी उसका समय खत्म हो गया। यानी समय भी खत्म होता है, यानी वही काल भगवान, वो काल माने समय, तो काल भगवान का भी ये होता है। देखो भगवान और ईश्वर ये दोनों अलग चीजें हैं। लोग क्या करते हैं, भगवान और ईश्वर को एक कर देते हैं, तो वो भी गलत है। क्या हुआ है, लोगों को जो असली ज्ञान है ना वही मिला नहीं है। और क्या करते हैं, देखो ये बात तो ऐसी है कि आजकल के अगर गूगल में गए ना जी, इंटरनेट पे गए, गूगल पे गए, तो आपको हर चीज का ये मिलेगा, मालूमात मिल जाएगी। ये बंदा कौन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन आजकल बात ऐसी है कि हम इतने अज्ञानी है कि हमको तो इंटरनेट भी चालू नहीं करना आता। बराबर, तो हम तो ये यहाँ तक अज्ञानी है ना। तो बात ये है, तो अगर हमको वो भी ज्ञान होगा ना, इंटरनेट कैसा चलाना है, गूगल पे कैसा जाना है, कैसा सर्च करना है, तो सब बातों का पता लगेगा। ये इंटरनेट ऐसी चीज है, आपको सभी धर्म आपके घर में आएंगे, सभी पंथ आपके घर में खुलेंगे, सभी गुरु गद्दियां के जो भी तत्व ज्ञान है वो घर में खुलेंगे, उनका जो भी कोई तत्व ज्ञान है, उनके जो भी कोई विचारधारा है, और बड़ी बड़ी संस्था हो, अभी सब इंटरनेट से जुड़े हैं ना, तो हमें घर बैठे ही सबका अभ्यास करने को। लेकिन इसके पहले वैसा कुछ नहीं था ना। तो जो गुरु बताता है, देखो गुरु जितना ज्ञानी उतना ही वो ज्ञान बटोरेगा, बराबर कि नहीं। अब अगर समझो हमारा गुरु जी, उसने पूरा भारत भ्रमण कर लिए, तो वो वही भाषा करेगा ना, वही बात करेगा ना, भारत की बात करेगा ना। अरे मैं यहाँ ये राज्य में गया, फलाने जगह गया, वहां गया, यहाँ गया। लेकिन समझो कोई दूसरा गुरु हो, उसने कोई वर्ल्ड टूर की हो, पूरा जगत घुमा हो, तो फिर वो क्या करेगा, भारत की तो बात करेगा, और वर्ल्ड जो भी पूरे कितने देश है, 300-400 देश है, उसकी भी बात करेगा। क्यों करेगा, तो वहां वो गया है। और ये जो हमारा गुरु जी है, इन्होंने भारत ही देखा ना, उसके बाद कभी वो गया नहीं बेचारा। तो इसीलिए उसका ज्ञान क्या है, सिकुड़ने वाला है, छोटा है। लेकिन वो संगत टिकाने के लिए या संगत को भरोसा देने के लिए, या मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरा ज्ञान ही श्रेष्ठ है, बस भारत ही श्रेष्ठ है, भारत के बाद कोई देश नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब गड़बड़ है, बराबर के नहीं। ऐसे पहले के जमाने में लोग कहते थे ना कि बस समुद्र के पार कोई कुछ नहीं है, सब पानी ही पानी है। हाँ, और जो भी रहते होंगे वो कोई राक्षस रहते होंगे, है ना, ऐसे सुनते हैं ना, पहले के जमाने में लोग कहते थे। तो ये बात होती है। तो ये लोग गुरु लोगों को उसका कोई अनुभव नहीं होता ना, तो ये इनके अनुभव के बल पर कुछ भी बक देते हैं, और लोग फिर क्या भर देते हैं। हाँ, भर दिया, भय भी नहीं, भय नहीं, उनका अज्ञान वो ये करते हैं ना। और वो अज्ञान है, क्या ज्ञान है,
ये समझने का कोई दूसरा चारा नहीं रहता है ना, इसलिए उनके ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं, उनका सुनते सुनते वो एडिक्ट बन जाते हैं और कहते हैं कि बस मेरे गुरु जैसा कोई नहीं है, बस मेरा गुरु ही परमात्मा है, बाकी बात ही मत करो। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं हम, नशेड़ी हो जाते हैं। तो और गुरु जी सुनो, तो आप प्रकृति और काल की पूजा करने को मना करते हैं और मंत्र नहीं तो दिए पूरे। और अब जैसे प्रथम मंत्र पूरा प्रकृति काल का, विष्णु का, शिव का, परमात्मा, और मंत्र उन्हीं के दिए, उन्हीं के जाप करने कहते हैं और सत्पुरुष की साधना करवाने का बोलते हैं, और पूरे मंत्र प्रकृति काल के दिए। तो कैसे ऐसे प्रकृति वाले लाभ हो गए, लेकिन वो लाभ थोड़ी चाहिए, मोक्ष चाहिए ना अपने को। तो हाँ, तो ऐसा ही होता है। यानी बाप का कहना का यही मतलब है ना कि दुकान का बोर्ड तो लिखा है सोना मार्ट, यहाँ सोना मिलेगा, बीच में गए तो सब लोहा ही लोहा, लोहा ही लोहा है। तो वो क्या बोलते हैं, अरे वो तो नाम था, अरे लेकिन हम ये नाम देख के तो अंदर आ गए ना, तो ऐसा नाम क्यों लिखना। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, कमर्शियल धंधा बढ़ाने की, यानी लोग बढ़ाने के लिए, संगत बढ़ाने के लिए। फिर यही गुरु क्या करते हैं, किसी का मत सुनो, अगर किसी का सुने, किसी का ये किए तो आप नाम खंड हो जाएगा, फिर आप नरक में चले जाएंगे या आप 84 लाख में चले जाएंगे। उल्टा लोगों को मेरे बारे में प्रसार प्रचार करो कि मैं ही परमात्मा हूँ, ये आपने पुस्तक की छापी है, वो लोगों को बांटो। यही मेरे जो विचार है ना, यही लोगों को पहुंचाओ, बराबर कि नहीं। ये वही तो कर रहे थे गुरुजी, पुस्तक बांटना, प्रचार करना, और परमात्मा से दूर थे, इसी में पूरा जीवन निकला जा रहा था। ये करो, वो करो, सत्संग में जाओ, पंगत खाओ, उनके भंडारा करो, और उसी में अब ये बताओ, ये कोरोना काल में कहाँ चले गए भंडारे और गुरु प्रसाद, और ये कहाँ गई पुस्तक, बताओ आप। यदि परमात्मा होता तो जो आपने जो लाइन बताई है, इसमें तो आप अखंड बैठते करो सहज में। कबीर साहब केवल सहज समाधि की बोलते थे, तो वो आपको ज्ञान से प्राप्त हुआ कि केवल सहज समाधि। यदि आपने ये अघोर तप किया तो वो तो फिर बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं। देखो ये भी बात है ना, कबीर साहब ने सभी विषय हैंडल किए, ऐसा समझो। पूरा शरीर का ही उन्होंने निचोड़ किया है, यानी शुरुआत भी पूरे शरीर से की है, और शरीर क्या होता है, मन क्या होता है, इंद्रिय क्या होते हैं, ये सबके बारे में बताए। तो ये गुरु लोग क्या करते हैं, उनको जैसी उनकी गुरु गद्दी या परंपरा से कुछ जो भी चला आया है ना, तो उनके मुताबिक भी वो दोहे निकालते हैं। देखो अभी कबीर साहब का जो भंडार जो है, उन्होंने जो भी जितने कितने करोड़ या लाख जो भी दोहे निकाले हैं, ये तो ये क्या करते हैं, उनके फायदे के जो दोहे ना वही निकालेंगे, वो जो भी मंत्र देंगे ना वही दोहे वो निकालेंगे, और कहेंगे कि नहीं देखो कबीर साहब ने ओम के बारे में ये लिखा है, सोम के बारे में ये लिखा है, सत कबीर के बारे में ये लिखा है, श्वास के बारे में ऐसा ही लिखा है, अक्षरों के बारे में ऐसा ही लिखा है, तो शब्द के बारे में ऐसा ही लिखा है। तो हम क्या करते हैं, हम तो आलसी होते हैं और हमको कुछ पता नहीं रहता है कि ये हम कुछ भी, मैंने कहा ना अभी पहले ही कि इंटरनेट पे जाए, गूगल सर्च करे कि इसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, और ये और भी कोई दोहे है क्या अलग। तो जैसा कोई पुस्तक होता है ना, पुस्तक में आपने बीच वाला कौन सा भी पान निकालिए और पढ़े, तो वो अगर प्यारा प्यारा पढ़े तो उसका मतलब आप उसका निर्णय निकाल लेंगे क्या, पूरा पुस्तक यही होगा, ऐसा थोड़ी है क्या। हर पन्ने में हर वाक्य जो होता है, हर प्यारा अलग अलग ही बात करेगा ना। तो आपने वही पन्ना निकाले फिर वही बात बोले कि नहीं ये पूरा पुस्तक यही ऐसा ही होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि आपने श्वास के बारे में बात की तो कबीर साहब ने श्वास के बारे में बहुत सारे ये लिखी है, बहुत सारे संतों ने श्वास के बारे में लिखा है, ओम के बारे में लिखा है, सोम के बारे में लिखा है, कबीर साहब के बारे में लिखा है, सत के बारे में लिखा है, नाम के बारे में लिखा है। तो ये क्या होता है, चलो अभी पहले के जमाना में ये इंटरनेट नहीं था तब की बात अलग थी, लेकिन अब तो सब खुला हो गया ना, अब सब अभी ऐसा समझो कि सब खुले हो गए और ये बात अच्छी हो गई। तो हाँ, वो बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं है, ये इंटरनेट बकवास है, किसी का मत सुनो, किसी का, अरे ऐसा कैसा क्या, हमने हमारा जीवन दाव पे लगा दिए है,
हमारा एक ही जन्म हुआ है और वो मानव जन्म है और ये 84 लाख योनि भोग कर ये हमें जन्म मिला है। किस लिए मिला है? गुरु प्राप्ति के लिए मिला है, आपके पांव दबाने के लिए मिला है, आपके चरणामृत लेने के लिए बना है, आपके जो नाम लेने के लिए मिला है। अरे हमारा ये मानव जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। आप परमात्मा की बात करो ना, तो आप तो परमात्मा दिखाते नहीं, आप खुद को ही परमात्मा प्रमोट कर देते हैं। बोले परमात्मा थोड़ी दिखने वाली चीज है, थोड़ी पहचान वाली चीज है। अरे कबीर साहब ने फिर वो सार शब्द की बात क्यों की? तो वो सार शब्द की बात भी नहीं करते। वो बोले वो जाने दो, हमने दिया ना आपको सतनाम, आपको हमको हमने दिया ना आपको सार नाम, हमने आपको दिया नहीं है। और सार शब्द की बात करो, बाकी बातें मत करो। तो ये क्या करते हैं, वो बात नहीं कर। देखो उनकी भी कोई चूक नहीं है, जो उनको जैसा ज्ञान पीछे से परोसा है वही वो आगे परोसते हैं ना। वो तो हमें सोचना है ना। देखो कोई डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, अगर किसी के पास हमें हमारी जो शरीर तंदुरुस्त नहीं हुआ तो हम दूसरा डॉक्टर जा सकते हैं ना, उसमें क्या है, हमारा जीव बचाना है। वैसे ही हम मानव जन्म लिया है, तो ये जन्म है, अगर आपके पास नहीं है तो हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, दूसरी तरफ गए तो लगे आपके वीडियो निकालेंगे, आपको फोटो छपाएंगे, आपको जितना चाहे उतना आपकी बदनामी करेंगे। ये क्या तरीका हो गया परमात्मा का? और कौन परमात्मा कहता है कि मेरा प्रचार करो और संगत बढ़ाओ? ऐसा कहा है कि परमात्मा के लिए देखो सभी धर्म पंथ जो भी है, फिर वो नास्तिक हो आस्तिक हो जो भी कुछ हो, उसके लिए सब समान है। बराबर जी। हाँ, वो किसी को भी प्राप्त होता है, लेकिन वो उसके मन से प्राप्त करता है, हमारे मन से नहीं। बराबर कि नहीं? अगर उसकी मर्जी तो वो प्राप्त होता है। वो क्या ये गुरु कहेगा फिर वो परमात्मा इसको प्राप्त हो जा, वो परमात्मा फिर इसका मानेगा। देखो ये तो फिर परमात्मा के ऊपर वाला हो गया ना। बिल्कुल ऊपर वाला। और वो परमात्मा भी क्या काम का कि इसकी सुनता है, गुरु की सुनता है, दलाली करा है बीच में। हाँ, तो वो वैसा नहीं। परमात्मा किसी क्यों श्रृंगार, वो परिपूर्ण है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो उसको कोई धर्म नहीं निकालना, पंथ नहीं निकालना, कोई गुरु गद्दी नहीं चलानी है, कोई संगत नहीं बढ़ानी है। अरे वो तो सबके लिए प्रेम करता है, सबके लिए प्यार बांटता है, कोई मंत्र नहीं बांटता। और मंत्र भी क्या है, समझो हमारे लिए है मंत्र, या हमारे हिंदू धर्म के लिए है मंत्र तंत्र, बाकी धर्म के लिए कहा मंत्र तंत्र। ठीक, ये मंत्र तंत्र में कैसा परमात्मा मिलेगा? नहीं गुरुजी, मैं एक बात कह रहा था, जो मैं पुराने मंत्र जप रहा था, जब से आपका ज्ञान सुना मैंने वो सब छोड़ दिया, ध्वनि सुनता हूँ बस, कुछ नहीं करता। हाँ, तो ये कैसा है, आप जो पहले मंत्र लिए थे ना, ये वर्णानात्मक थी। वर्ण जो होते हैं ना, अ आई करके ग तक जो होते हैं ना, उसको वर्णानात्मक, और एक धुनात्मक बात होती है। और ये धुनात्मक बात ये परमात्मा के लिए लागू पड़ती है। ये और ये वर्णानात्मक जो बात होती है ना, ये हमारे पृथ्वी वाले लोगों को रहते हैं ना। देखो वर्ण सब में है ना, जैसे 52 अक्षर हमारे हिंदी भाषा में है, बराबर। इंग्लिश भाषा में 26 है ना। हाँ, तो ऐसे तो 10,000 भाषा है पूरे दुनिया में, तो उनके अलग अलग वर्ण है। तो फिर जो वर्ण है यानी फिर उसकी कोई तो भाषा आ जाएगी, फिर उसका कोई प्रांत आ जाएगा, फिर उसका कोई धर्म आ जाएगा, फिर उसका कोई पंथ आ जाएगा, या कोई देश आ जाएगा, फिर उसका कोई उच्चार हो जाएगा, फिर उसका लिए कुछ अर्थ भी अलग होगा। हर वर्ण का अर्थ अलग है, हर वर्ण का बोलना भी अलग है, उच्चार अलग है, अर्थ भी अलग है, बोलने के ढंग भी अलग है उसका। तो मुझे क्या कहना है, इसमें परमात्मा ऐसा बिखरा हुआ नहीं है ना। परमात्मा तो परिपूर्ण है और वो एक ही है। और वो एक भी कैसा है, आदि और अनादि काल से है ना, सनातन है ना वो। और अनंत काल से चल रहा है वो, उसका कोई अंत ही नहीं, पहले नहीं और आखिरी भी उसका कोई अंत नहीं, इसलिए वो अनंत कहा गया है। और उसने सर्वव्यापी भी है ना वो, उसने सबको व्याप्त किया है। उसने ऐसा नहीं कहा हिंदू धर्म को व्याप्त किया है, दूसरे धर्म को व्याप्त नहीं किया। वो तो कण कण में है, फिर कण कण तो सब पृथ्वी में है ना। पृथ्वी क्या पूरे ब्रह्मांड में कण है ना, उसके कण बिखरे, उसको क्या बोलते हैं? ये कण माने क्या? कण माने उसका हम क्या बोलते हैं? रेंज। उसके रेंज में सभी है, ऐसा बोल रहा। बोलो।
गुरु जी, ये कह रहा था मैं आपकी आशीर्वाद चाहता हूँ और ये भक्ति में मैं लग गया हूँ। और ये बताइए मैं धुन कितने बजे सुनूं, क्या टाइम 4-5 बजे सुनूं, स्पष्ट कब सुनाई देती है? देखो, धुन सुनना माने फिर वो क्या होगा, हमसे कुछ हम कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का प्रयत्न हो गया, बराबर? नहीं, अपने आप फिर भी समय उसका 5 बजे रात से अच्छा रहता है। नहीं नहीं नहीं, उसका कुछ नहीं, उसका कुछ समय नहीं। देखो, परमात्मा समयातीत है, समय के बाहर है, इसलिए उसको हम काल नहीं कहते ना। काल माने समय, परमात्मा कोई काल नहीं है। देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे भोजन करते में यदि अपन ध्यान, हल्का सा ध्यान चला जाए तो धुन बहुत ढंग से चालू हो जाती, कभी अपन सो को उठे तो चालू हो जाती, कभी नहा रहे हैं तो चालू हो जाती, कभी बाथरूम में है तो भी चालू हो जाती। मैं इसे पूछा था कैसे, तो ध्यान में तो कोई दिक्कत तो है नहीं? देखो, बात यही है, परमात्मा के लिए प्रकृति कुछ भी चीज नहीं है। और ये जो बातें बोल रहे हैं कि मैं बाथरूम में सुनता हूँ, काम करते सुनता हूँ, खाना खाते सुनता हूँ, उसके लिए खाना क्या, बाथरूम क्या, ये क्या, वो क्या, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्रकृति वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण, परमात्मा के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो आप कौन से स्थिति में हो, उसके क्या, देखो वो बंधन से परे है ना, यानी परमात्मा बंधन से परे है, कालातीत है, कालातीत यानी समय के परे है वो। तो ये तो उनको कोई लेना देना नहीं। तो उसको आप 4 बजे सुने या 2 बजे सुने तो उसको वो कालातीत होने के बाद ये कुछ भी नहीं आता है ना। प्राकृतिक मामले में उसका कुछ लेना देना नहीं है। आप पापी हो या पुण्यवान हो, आप अच्छे हो या बुरे हो, आप किसी धर्म को मानने वाले हो या ना हो, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, आप यानी ये उस दायरे में परमात्मा नहीं आता, उसके लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपको चॉइस करता है। हम वो परमात्मा को चॉइस नहीं कर सकते। जैसे मैं बोला ना कि मुझे धुन यही टाइम पे आनी चाहिए या यही टाइम करना अच्छा है क्या बुरा है, तो वो देखो वो तो उसकी तरफ से देखो, वो तो गुरु प्रसाद है। वो क्या कहते हैं ना, जैसे गुरु नानक देव ने क्या कहा है जपजी में, जो गुरु ग्रंथ साहब है ना उसमें भी कहा है ना, तो ये परमात्मा कैसे मिलता है, तो ये गुरु प्रसाद से मिलता है। तो गुरु प्रसाद माने कोई गुरु प्रसाद बांटता है ऐसा नहीं है, या कोई गुरु देता है परमात्मा, ये बात नहीं है। वो गुरु प्रसाद ऐसा कहा है कि वो स्वयं एक गुरु ही भी है परमात्मा। और वो जो धुन है ना, वो जो आ रहे है ना, वही प्रसाद है। तो वो प्रसाद जैसे देंगे वो तो गुरु का प्रसाद है। देखो ये सार शब्द है ना, यही गुरु प्रसाद है। फिर परमात्मा अगर बांट रहा है वो किसी भी स्थिति में हम हो तो ले लेना चाहिए, क्योंकि वो दे रहा है, हम लेने वाले हैं। तो हम हमारे हिसाब से वो प्रसाद नहीं ले सकते। फिर वो कभी भी कहीं भी दे हमें, बस हमें ले लेना चाहिए। हमारे लिए कोई जगह गलत है, परमात्मा के लिए अच्छा और गलत बात ही नहीं ना, अच्छा बुरा नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी ओर से जैसा वो गुरु प्रसाद मिल रहा है ना, वो ले लेना बस। फिर और ऐसा भी बात है, कभी वो नहीं समझो नहीं दे रहा है, आप कोई बोलते ना यार मुझे अभी धुन नहीं आ रही है, कोई चिंता की बात नहीं है, आ जाएगी। देखो ये आना जाना ये चालू ही है, बराबर चालू ही रहता है, तो उसमें हम नाराज नहीं होना। गुरुजी, तो अभी आत्मा की आवाज, आत्मा की धुन है, फिर ये इसका परमात्मा की धुन से मिलान होगा आपकी वीडियो अनुसार? हाँ देखो, परमात्मा की धुन से मिलान ये कैसा समझने, पहले एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, आत्मा और परमात्मा ये दोनों अलग अलग है। पहले ये बात मान लो, क्योंकि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी गुरुगद्दियाँ समझो, सभी बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्था समझो, या जो भी आध्यात्मिक हो आस्तिक हो, ये वो यही करते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। वो सरासर झूठ है या असत्य है, क्योंकि वो उनके हिसाब से, उनके तत्व ज्ञान से या उनके अभ्यास से या उनके धर्म के अनुसार, उनके पंथ के अनुसार वो उन्होंने वो निर्णय निकाले हैं ना। तो परमात्मा तो ये धर्म पंथ या गुरुगद्दी या हो गई संस्था हो, इससे या ये विचारों से या कल्पना से या इनकी साधना से या इनकी निचोड़ से या इनके निर्णय से ये सभी से परे है, ऐसा मैं कह रहा हूँ।
यही कबीर साहब ने कहा है ना, बराबर। तो कबीर साहब का तो कोई पंथ नहीं है, वो तो उनके बाद लोगों ने तैयार किए और उनको घुसेड़ दिए, बराबर कि नहीं। तो कबीर साहब का कोई पंथ नहीं था, या उन्होंने ऐसा कभी नहीं बताया। तो उन्होंने भी कहा ना कि मैं मेरा राज विषम दिशा में खुलवा दूंगा। तो उन्होंने वो राज खुलवा दिए कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, पहला राज कि परमात्मा स्वयं परिपूर्ण है, वही हमको प्राप्त करता है, ना कि हम या हमारे से हमारे जो भी तरीके से प्राप्त कर। हाँ, हम आत्मा को प्राप्त करते हैं हमारे तरीके से, बराबर। ये नहीं कोई बोलता है ना कि हाँ मुझे प्राप्त हो गया, तो मैंने क्या किए, गुरु ने मुझे मंत्र दे दिए, तंत्र दे दिए, कोई साधना बता दिए, कोई ध्यान दे दिए, मुझे प्राप्त हो गया। अब फिर वो जो भी प्राप्त होता है उसको परमात्मा का नाम लगा देता है, सिक्का लगा देता है, बराबर कि नहीं। तो ये ऐसा नहीं होता। तो परमात्मा वो उसकी ओर से होता है और वो सहज में सबको प्राप्त होता है। तो मैं अभी क्या कहे आपको, वो सहज में आ रही ना धुन, बस वही सार शब्द वाली धुन है, वो आत्मा वाली धुन नहीं है। आत्मा वाली धुन सुनने के लिए आपको कान दबाने पड़ते हैं, या एकांत स्थली जाना पड़ता है, या कोई प्रयत्न करने पड़ते हैं, कोई कष्ट करने पड़ते हैं, कोई तरकीब लड़ाई पड़ती है, कोई ध्यान करना पड़ता है। ये परमात्मा की धुन है, आप समझ में आए, जो बगैर कार की सुन रही है खुले कानों से। हाँ, और आत्मा के धुन के लिए शरीर का या शरीर के इंद्रिय, वो फिर शरीर जितने कुछ भी है उसका उपयोग से हम वो आत्मा की धुन प्राप्त करते हैं, वो हमको प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये परमात्मा कैसा, परमात्मा परिपूर्ण है, मैंने वही कहा ना पहले, वो स्वयं में और ऑल इन वन है, उसमें कोई कमियां नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, ऐसा कैसा परमात्मा अगर प्राप्त हो गया तो हमने तो अगर कोई गुरु नहीं किए तो कैसा क्या होगा, ऐसा कैसा परमात्मा, उसको गुरु नहीं है। अरे भाई, जब पहले परमात्मा था तो ये कोई गुरु थे, ये कोई पृथ्वी थी, कोई मानव थे, कोई पशु पक्षी कुछ था, कुछ भी नहीं था ना। अरे एक परमात्मा माने स्वयमेव जी, स्वयमेव में ऑल इन वन, परिपूर्ण। वो परिपूर्ण इसका मतलब क्या है, वो गुरु भी है, वो स्वयं में हमारा भगवान भी है, हमारा ईश्वर भी है, सब कुछ है। जितने भी आप नाम देना वो सब नाम है। उसको राम भी बोलो तो भी वो है, कृष्ण भी बोलो तो भी वो है, हरि भी बोलो तो भी है, क्या बोलो स्वयं कबीर भी बोलो तो भी वो है, सब कुछ वो ऑल इन वन है। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो ऑल इन वन का मतलब आत्मा को लगा दिए और वो कहा दिए कि ये ही निज स्वरूप है, परमात्मा ही हमारा निज स्वरूप है। हमारा परमात्मा निज स्वरूप नहीं हो सकता, आत्मा कभी भी निज स्वरूप नहीं हो सकता। परमात्मा ये अलग बात है, आत्मा ये अलग बात है। आत्मा जन्म लेती है, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेती। परमात्मा आजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं हुआ है, वो स्वयं में प्रकट है, स्वयं में प्रकट है, इसलिए उसके मर्जी से वो हमें, यही बात कह रहा हूं ना मैं, कि वो स्वयं से हमें प्राप्त होता है, उसकी मर्जी से हमें प्राप्त करता है, वो हमारे मर्जी से नहीं प्राप्त होता। और ये जितने भी गुरु लोग हैं या जितनी भी बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, ये हमें क्या करने लगते, हमारी ओर से प्रयत्न से परमात्मा को प्राप्ति करो ऐसे कहते, नाम देते हैं परमात्मा प्राप्ति का, लेकिन वह उससे हमें आत्मा की ही प्राप्ति हो जाती है, चाहे वो ब्रह्मांडीय आत्मा की हो, चाहे काल निरंजन की हो, चाहे ब्रह्म निरंजन की हो, चाहे ओम की हो या सोहम की हो, बात सभी एक ही है। ये सभी प्रकृति में ही आते हैं। जहाँ भी जो भी मंत्र, हाँ बोलो। ब्रह्म निरंजन और काल निरंजन अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही है, एक ही है। ब्रह्म का माने भी आत्मा होता है, एक ही नाम है, अलग अलग काम होते हैं, लेकिन बात तो एक ही होता है ना। हाँ, एक ही होता है। अब तो देखो, हर इसका अर्थ भी अलग अलग है, लेकिन क्या करना है हमें, वो अगर उसको हमें मानना ही नहीं है, वो छोड़ ही देना है, हमें परमात्मा को मानना है, तो ये बात तो भी, क्योंकि अगर हम मानना नहीं, हाँ हम सब नहीं मानना, कट कर दिया उनको, तो करते ही उनसे कोई लाभ नहीं मिलता ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारे स्कूल हो जाने के बाद हम कॉलेज में जाते हैं
तो स्कूल की बातें क्या करना है, वो ऑटोमेटिक ही कट हो जाता है, डिफॉल्ट कट हो जाता है। वो अपने ऐसे ही डिफॉल्ट हो गया, मूर्ति पूजा। कॉलेज में जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलेज कुमार ही कहेंगे ना, स्कूल वाला बच्चा थोड़ी कहेंगे अरे वो तो कॉलेज में जाता है, वो तो युवक है, ऐसी ही बात होती है ना, तो ऑटोमेटिक वो छूट ही जाता है। बराबर। फिर अगर हम आगे भी जाएंगे, जैसी शिक्षा होती जैसे आगे आगे जाएंगे तो पीछे वाला ऑटोमेटिक छूट जाता है। अभी ये आपको देखो, आपको पहले आपके जैसे तकदीर में होगा तो पहले आपने सब वर्णनात्मक बातें की ना, वर्णनात्मक नहीं, मंत्र तंत्र से ध्यान धारणा वगैरह, ये वर्णनात्मक बातें या प्रकृति वाली बातें या काल वाली बातें, उसमें आप बहुत सारे बरस रहे ना, तभी आपकी आशा ऐसा समझा भी प्रमोशन हो गया, अब आगे। बराबर। अब एक सर्विस में आप पहले समझो कि आप प्यून के इसमें थे, प्यून के पद पे थे, बराबर, आप प्यून बने, लेकिन कोई परीक्षा दे दी तो आप क्लर्क बन गए, वापिस आपने कोई परीक्षा दे दी, अंदर के अंदर आप काम भी करते रहे, तो एक दिन बॉस बन गए, मैनेजर बन गए, तो ये ऐसा तरक्की हो गई ना आपकी। बिल्कुल। हाँ, तो यही बात होती है। तो अभी आप ये धुन के इसमें आ गए, यानी निर्गुण निराकार के परे जो परमात्मा है ना, उसका आप ये ले रहे, और इसके पहले आप आकार साकार आकार इसमें आप गए थे ना, सगुण साकार में आप थे ना, बराबर। आप सगुण साकार से बाहर, अभी देखो कोई गुरु भी क्या होता है, वो भी सगुण साकार ही होता है ना, वो तो हमें प्रत्यक्ष दिखता है ना। अगर वो बोलता है कि मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मेरे चरणामृत लो, तो वो क्या शिक्षा दे रहा है हमें, क्या ज्ञान दे रहा है, वो सगुण साकार का ही ज्ञान दे रहा है ना, उसको उसमें कैसा निर्गुण निराकार की बातें होगी। अगर वो कहना भी बोलेगा भी मैं आपको सार शब्द देता हूँ, और लेकिन आपने तो मंत्र दे दिए, हमारे सामने दे दिए, आप हमको ध्यान में बिठा रहे, हमारे सामने बिठा रहे हैं, और बात करते हैं सार शब्द की निर्गुण निराकार के परे वाली, और खुद की तो पूजा करवा रहे हैं। तो ये दोगलापन, यानी हम समझते कि झूठा आदमी है, बकवास आदमी है ना, ऐसे कहेंगे ना हम, कि हमारे साथ ये धोखा कर रहा है, कि कहता कुछ है और वैसे मैंने उदाहरण दिया ना, आगे तो नाम तो बहुत सारा लिखा है, सोना मार्ट, लेकिन अंदर गए तो सब लोहा ही लोहा है। तो यही बात होती है, ये फंसाने वाली बात होती है। चलो जान दो, वो भी तो ये बात होती है। तो बहुत अच्छे, आपको अभी वो सार शब्द की प्राप्ति हुई है। अभी मैंने आपको कहा कि आप बोले कि मेरी धुन कभी कभी बंद हो जाती है, तो उसके लिए कोई ध्यान भी करना नहीं है, और पिछला कुछ करो मत, पहले एक काम करो, पहले 24 घंटे जब हो जाएगी ना पूरी की तरह से, अगर फिर परमात्मा पूरी तरह से आपके अंदर उतर गया समझो, या परमात्मा ने आपके उसके गोद में पूरी तरह से आपको उठा लिए, आपका पूरा विश्वास हो गए, तो बाद में अगर आपको कुछ करना है पिछला, तो एक मनोरंजन करके, एक टाइम पास करके कर लो मन के हिसाब से। लेकिन हाँ, आप बात बराबर लाख टके की बात की, जब आपको परिपूर्ण परमात्मा मिल जाता है, परमात्मा खजाना, परमात्मा का आनंद का खजाना, सुख का खजाना, शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, ये सब मिलने के बाद आप क्यों प्रकृति वाले इसमें जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। लेकिन कैसा है, तसल्ली के लिए मैं बताता हूँ, किसी को कोई बोलता है ना ऐसा कैसा, वो हमने गुरु का किया, वो मंत्र तंत्र किए, तो थोड़ा हमारा मन जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन पहले एक तो काम करो, पहले एक तो ये पढ़ाई तो पूरी कर लो, पहले ये तो परमात्मा तो प्राप्त कर लो, फिर जाओ। ऐसा कहने से क्या होता है, फिर वो बोलते नहीं गुरुजी ने मुझे पूरे वीडियो सुनने को बोले है, ये 24 घंटे धुन सुनने के लिए बोले है, तो उसको सब सार शब्द की जब प्राप्ति हो जाती है ना, फिर वो कभी बोलेगा नहीं कि मुझे गुरु का करना है, या पहले गुरु के विचार अच्छे लगते हैं, तो नहीं होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम इतनी बड़ी चीज मिल गई परमात्मा में, नहीं, हाँ, तो बराबर है। अभी उसको तो पहले मुझे तो कुछ तो भी, जैसा कड़वी गोली होती है ना दवा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा शक्कर लगा देती है ना बच्चों को, जब आप खिलाते हैं तो उसको शक्कर अच्छी लगती है ना, तो गोली खा लेता है, लेकिन बीच में सब कड़वी रहती है। वैसा ही हम बोलते हैं ना, हाँ आपके गुरु का भी करो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन पहले ये करो, पहले सार शब्द की प्राप्ति करवा लो, पहले पूरे वीडियो सुनो। जब तक आपके वीडियो चल रहे हैं तब तक आप क्या करो, वो सब छोड़ दो। हाँ, आपके वीडियो पूरे हो गए, आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई,
तो फिर आप वापस चाहे तो जाओ। तो हमें मालूम है ना 100% वो नहीं जाने वाला, लेकिन नहीं जाएगा उसको काम को लगाने के लिए तो हमें बोलना पड़ता है ना। हाँ, नहीं फिर नहीं जाएगा वो। तो फिर क्या है, वो परमात्मा जब प्राप्त हो जाता है तो बिल्कुल से नहीं रह जाता। ये तो ये कैसा है थोड़ा। अच्छा गुरु जी, अब ये धुन धीरे धीरे इसकी आवाज भी तेज हो जाएगी, अभी थोड़ी थोड़ी आती, फिर आने लगती, बंद हो जाए, धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगी भाई। अभ्यास नहीं, देखो वापिस अभ्यास से नहीं बोलना, वो सहज में उसका जो गुरु प्रसाद जैसा मिलेगा प्रसाद लेते जाना। जी जब अभ्यास में तो वो कर्म नहीं जाना जाएगा फिर। हाँ, जब तक क्या करना है कि जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बनते ना, अभी ये शुद्ध पवित्र होने का जो मामला है वो परमात्मा की ओर वाला मामला है। जब जैसे देखो, जैसे कोई हमें कोई मशीन बिठाना है ना, समझो बोरिंग करनी है, बराबर, पानी के लिए बोर करना है, तो क्या होता है फिर वो बोर वाला उसकी गाड़ी बीड़ी बराबर लाता है, फिर वही देखता है यहाँ करना पड़ता है, गाड़ी कैसी लगानी है, क्या करना, फिर उसके लोग रहते हैं, फिर अगर वो बराबर मशीन चालू करता है, उसका काम पूरा कर देता है, सब वायरिंग बीरिंग करके फिर हमें वो देता है, ये इतना बिल आपका हो गया, बराबर कि नहीं। तब तक क्योंकि वो काम आपको थोड़ी आने वाला है, अरे आपने पैसे दे दिए, वो करने वाला है ना। तो ऐसा ही ये जो परमात्मा है ना, हमने उसके ऊपर अभी भरोसा रखा ना, हमने अर्धा से की ना, लाखों बरस से की, कोटि बरस से की, करते करते हमारा भाग्य बन गया, पूरा हो गया। बस परमात्मा को अभी समझ में आ गया कि ये बच्चा अभी मेरे पास आना चाहता है, तो फिर खुद ब खुद परमात्मा वहां से हमें ये करता है। तो फिर क्या होता है, तो हम इतने गंदे हुए होते हैं ये प्रकृति में रहकर, काल के अंदर रहकर, हम तो वो हमें क्या करता है, पूरा तरह से साफ करता है, साफ सुथरा करता है, उसको मैं क्या कहता हूँ, शुद्ध पवित्र बनाता है। फिर ये शुद्ध पवित्र बनने की जो कालावधि होता है ना, उसमें थोड़ा सा फिर हमको आवाज इधर से आता है, कभी उधर से आता है, कभी बड़ी आता है, कभी छोटी आती है। तो जैसा बोरिंग का काम शुरू होता है ना, तो वो कितना बड़ा आवाज आता है, तो वो हमको सहन करना पड़ता है ना। तो हम बोलेंगे नहीं बोरिंग करो हमारे घर के सामने, लेकिन आवाज नहीं करना। तो बोलेगा ऐसा कैसा बोरिंग करने, वो तो बड़ा मशीन है, वो तो होल गिराता है, तो उसका थोड़ा आवाज थोड़ा सहन करो, फिर देखो ना जब पानी लगे तब आप ही खुशी में पेड़े बांटेंगे ना। तो यही बात होती है। तो थोड़ा वो काम करता है हमारे ऊपर, ड्रिलिंग करता है क्या, तो हम थोड़ा सहन करो, थोड़ा हो जाएगा। क्या होता है, यहाँ से कान में आई, वहां से कान में आ गई, थोड़ा जो भी कुछ भी गड़बड़े हो रहे ना, होने दो, वो उसकी ओर से होती है, वो होती भी है और जाती भी है, बराबर। लेकिन उसकी जब पूरा काम हो जाता है हमारे ऊपर, हम जब पूरे तरह शुद्ध पवित्र बन जाते हैं, तो फिर यही धुन हमें एकदम समतल हो जाती है, एकदम आनंददायी होती है, एकदम प्रेम भरी होती है। तो वो आनंद कुछ और ही होता है, वो सुख वो कुछ और ही होता है। लेकिन वो प्राप्त करने के बाद उसके स्वयं में वो साक्षी आप ही होते हो, दूसरा नहीं होता। क्यों और दूसरे की क्या सर्टिफिकेट की जरूरत है, मुझे क्या हो रहा है, अरे आपको आनंद में हो रहा है, अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, अभी आपके मन में कोई विचार नहीं है, अच्छे बुरे विचार नहीं है, सब आप विचारों के परे गए, कल्पना से परे गए, ये प्रकृति से परे गए, काल के परे गए। आप उसी क्षण जब आपको चार शब्द की प्राप्ति होती है, उसी क्षण आप परमात्मा की गोद में जा बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है गुरुदेव कि मुझे परमात्मा ने गोद में उठा लिया, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ा था 15 दिन पहले, लेकिन जब से मैं सुनना हूँ, जब से मेरे बहुत विचार ही अलग हो गए, अपने अलग ही ढंग से मतलब आनंद आने लगा, मैं कह नहीं सकता वो आनंद। सब शुद्धि हो जाती है, मैं क्या बोला, फ्रेश हो जाते, माने हमारा पूरा जो शरीर ना सब साफ सुथरा हो जाता है, फिर हमारे विचार अलग बन जाते हैं, सब हमारा उसको हम क्या कहते हैं, पूरा नया जन्म हो जाता है। एक जन्म हमारे माता पिता देते हैं हमको, शरीर वाला जन्म, और ये आत्मा वाला जन्म ये हमारा जो बाप है ना परमात्मा, वो देता है। हाँ, ये बात होती है ना, जब हम देखो, जब हम उसको पुकारे तभी वो आया है हमारे पास, वो इतना बड़ा सागर बूंद होके हमारे पास आया ना, बच्चों के लिए आया है, हम नहीं गए।
लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं होता। प्रकृति में प्रकृति वाले जो काल निरंजन है, ब्रह्म निरंजन है, या ब्रह्म है, या ब्रह्मांडी आत्मा है, या सबसे जो लास्ट वाला जो प्रमुख है, जो मुखिया है, वो क्या कहता है, मेरी पूजा करो, मेरी अरदास करो, मेरे शरण में आ जाओ तो मैं आपको मेरी शरण में ले लूंगा। यानी आप आओ, आप होके आओ। लेकिन यहाँ परमात्मा की बात ये नहीं होती। वो क्या करता है, आप बस पुकारो, आप आपकी आत्मा की आवाज बस सुनो। जैसे वो आपके आवाज, जैसी भी आवाज हो, जैसी भी हो, मुझे बराबर समझ में आ जाएगी। मैं वहां से उठ के आपके पास चला आऊंगा, क्योंकि उसको मालूम है बच्चा है, प्रकृति में बंधा है, काल के दायरे में बंधा है ये, और ये प्रकृति उसको छोड़ने वाली नहीं है, ये काल भी छोड़ने वाला नहीं है। तो वही वहां से फिर खींच लेता है हमें, या हमारे यहाँ आके हमको उठा लेता है, उसकी गोद में बिठा लेता है। ये देखो, फिर वो तो प्रकृति के, उसने तो प्रकृति तैयार की है ना, वो तो प्रकृति से बड़ा है ना, परमात्मा काल से तो बड़ा है ना, काल से बहुत बड़ा है। काल को तो उसने पैदा किए, प्रकृति को उसको पैदा किए ना जी। हाँ, तो इन प्रकृति का कैसा चलेगा परमात्मा के साथ, काल का कैसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो फिर वो, और बच्चा तो बच्चा है उसका, तो इसीलिए उसको ही आना पड़ता है, और हमको वो खींच के फिर निकाल लेता है। फिर हमारी ये सुरती है, हमारे आत्मा है, परमात्मा उसकी गोद में बिठा लेता है। फिर उसके ही गोद में फिर वो जो धुन चालू होती है ना, फिर हम समझते हैं कि हम परमात्मा की गोद में हम बैठे हैं, सेफ बैठे हैं, सेफ गार्ड में बैठे हैं, उसकी सुरक्षा कवच में हम बैठे हैं। जब धुन सुनते हैं ना, तब हम वो स्थिति में रहते हैं। और ये जो बाकी जो बाहर वाला जो मन है ना, ये हमारा सब जीवन चलाता है। लेकिन अभी ये जीवन चलाता है, लेकिन परमात्मा के अंडर वो ये मन काम करता है। पहले यही मन प्रकृति के अंडर काम करता था, काल के अंडर काम करता था। अभी जब हमको सात की प्राप्ति हो जाती है, हमारी सूर्य और आत्मा परमात्मा की गोद में हमेशा के लिए चली जाती है, जीते जी चली जाती है, तो ये फिर मन को परमात्मा काम को लगाता है। चल अभी मेरी सुन, चल इसका जो जीवन है ना पूरा तरह से अच्छा कर दे, होता है। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं ना, सब मुझे अच्छा लग रहा है, अलग ही लग रहा है, इसलिए हम कहते हैं जन्म हो गया हमारा, नया जन्म। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।